इंडिया, मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से आ रही खबर के साथ करते हैं, जहां एनएसजी कमांडो का ऑपरेशन गांडीव वी, वही लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद एनएसजी का ये सर्च ऑपरेशन है। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एनएसजी की मॉक ड्रिल वहीं आज 9 तक जारी रहेगा। ये मॉक ड्रिल सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आएंगे एनएसजी कमांडो। यूपी पुलिस एनएसजी के इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद पुलिस एनएसजी करेगी ब्रीफिंग। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार तस्वीरें मॉक ड्रिल किस तरीके से की जा रही है। ऑपरेशन के खत्म होने के बाद पुलिस एनएसजी इसके लिए ब्रीफिंग भी करती नजर आएगी और इस ब्रीफिंग के दौरान क्या कुछ कहा जाएगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। गांडीव वी एनएसजी कमांडो का ये ऑपरेशन है जो कि लगातार जारी है। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अश्विनी, इस ऑपरेशन के जरिए क्या कुछ किया जाएगा, क्या जानकारी? बिल्कुल, गांडीव वी जो ऑपरेशन चल रहा है उसके तहत कहीं ना कहीं तमाम जो मुख्य इमारतें हैं लखनऊ की, उन जी जांच की जाएगी। वहां पर एनएसजी ने जो है मॉक ड्रिल किया था। उसके बाद देर शाम विधानसभा और लोक भवन पर मॉक ड्रिल किया गया और आज तड़के सुबह ही जो है हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कमांडोज ने दोनों जगह पर विधानसभा और जो है लोक भवन की। कहीं ना कहीं सुरक्षा किस तरीके से और पुख्ता की जाए, किस तरीके से अगर घटना होती है तो कहां कौन कौन से पॉइंट होंगे जो कमांडोज होंगे उनके लिए सुरक्षित होंगे, सुरक्षा के सुरक्षित तरीके से वो लैंड कर पाएंगे और साथ ही साथ जो ऑपरेशन होगा उस सफल बना पाएंगे। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के ये मॉक ड्रिल की गई। अब जो है आपसे कुछ देर में जो है पुलिस मुख्यालय है वहां पर मॉक ड्रिल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसका जायजा लेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस, उत्तर प्रदेश का एटीएस, उत्तर प्रदेश एनएसजी कितनी आज जो ताकतवर है, किस तरीके से वो तमाम जो मुख्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनकी सुरक्षा करेगी, कैसे अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो वहां पर किस तरीके से काम किया जाएंगे। इन तमाम बिंदुओं को कहीं ना कहीं आज जो है देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद। अब से कुछ देर में गांडीव व्यू का अंतिम चरण जो है वो पुलिस मुख्यालय पे होने वाला है। बाकायदा वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा सबसे बड़ा अगर कोई हब है तो पुलिस मुख्यालय कहा जाता है। वहीं से सारे दिशा निर्देश जारी होते हैं, वहीं से सब कुछ होता उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर के। और उसी जगह पर अब कहीं ना कहीं एनएसजी और एटीएस के कमांडो वहां सुरक्षा कैसे की जाए, अगर वहां पर कोई आतंकवादी या फिर कोई दहशतगर्द घुसता है तो किस तरीके से उस बिल्डिंग को बचाया जाए, किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन चलाया जाएगा, कहां कहां पॉइंट होंगे जो एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, कौन कौन से एग्जिट पॉइंट बन सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के जो है एनएसजी और एटीएस है सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का जायजा लेगी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद इसके गवाह बनेंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री खुद इसके गवाह होंगे। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे लोक भवन के सामने। ब्लास्ट के बाद एनएसजी का ये सर्च ऑपरेशन है, क्या इसमें अभी तक कुछ निकलकर सामने आया है अश्विनी? बिल्कुल, जो ब्लास्ट एक नॉर्मल तरीके से उसको कहें तो मॉक ड्रिल ही वो का एक अहम हिस्सा था, क्योंकि अमूमन कहीं पर दुर्घटना होती है या तो फायरिंग होती है या फिर कोई बम धमाका होता है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी हो पाती, कहीं ना कहीं उससे ही पता चलता है कि अंदर जो कितने ताकतवर है, कितनी तैयारी के साथ आए। निश्चित तौर पर धमाके के साथ में एनएसजी का ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे देखा गया कि एनएसजी के कमांडो थे वो अंदर घुसे थे बिल्डिंग्स के और कहीं ना कहीं वहां पर कि कौन कौन से एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। एंट्री पॉइंट को बनाया गया, उसको मार्क किया गया, उसके बाद आगे बढ़े और कहीं ना कहीं जो तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे जो का पहरा था वो पुलिस जो विधानसभा है लोक भवन उसके चारों तरफ पहरा पुलिस दे रही थी। और एक तरीके से जैसे कोई घटना होती है तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, सेम ऐसा ही था। बस सिर्फ और सिर्फ कोई दहशतगर्द उस समय नहीं था, केवल वो बनावटी लोग थे, वो सेना के ही लोग थे जो
न कहीं रोल एक अदा कर रहे थे, क्योंकि सुरक्षा ही सरकार का मानक है और उस मानक को और मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं ये पूरी मॉक ड्रिल हो रही है। और निश्चित तौर पर जितना सुरक्षित, जितनी तेज हमारी एनर्जी होगी, जितनी तेज हमारी एटीएस होगी, कहीं ना कहीं दहशतगर्द उतने ही बैकफुट पर रहेंगे। इससे पहले भी देखा गया, पिछले साल ही अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत तमाम जगहों पर तमाम दहशतगर्दों को पकड़ा गया था और ये दहशतगर्द अयोध्या, लखनऊ समेत तमाम मथुरा, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जगह थे जहां पर दहशत फैलाना चाह रहे थे, लेकिन एटीएस ने उनकी इस मंशा को नाकाम कर दिया। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से उनको ब्रीफ किया जाता है, एटीएस के जो पुलिसकर्मी, एटीएस के जवान, उनको ब्रीफ किया जाता है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम जो एजेंसियां हैं उनको फुल पावर दे रखा है। एक समय था एटीएस में जाना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण समझा जाता था, कहा जाता था कि एटीएस में आप चले गए तो आपकी नौकरी का सबसे ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, वो सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें जो कि सामने आ रही है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि मॉक ड्रिल जो कि की जा रही है और इसको देखते हुए यहाँ पर जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एनएसजी की ये मॉक ड्रिल। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अब पहुंच चुके हैं। कुछ समय पहले अश्विनी भी लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे किस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण होता है और कहीं ना कहीं ये आतंकियों को एक मैसेज है कि वो जितना मर्जी आतंक फैलाने की कोशिश कर ले, लेकिन हमारे जो जवान हैं वो लगातार डटे हुए हैं और हर गतिविधियों से निपटने के लिए, जो आतंकी गतिविधियां लगातार की जाती हैं उससे निपटने के लिए तैयार हैं। तो ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधे दिखा रहे हैं और यहां से ताकत जवान की दिखती नजर आएगी। लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद एनएसजी का सर्च ऑपरेशन जो कि किया जा रहा है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है गांडीव वी। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं जवान की उन ताकतों को देखने के लिए, क्योंकि आतंकी गतिविधियां जिससे निपटने के लिए ये ऑपरेशन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। मॉक ड्रिल की जा रही है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद एनएसजी का ये सर्च ऑपरेशन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि यहां जानकारी ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की किस सिचुएशन से कैसे निपटने की तैयारी इन कमांडो की है। ये जवान जो कि लगातार तत्पर रहते हैं हर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए, और यहां से एक मैसेज जो कि तमाम आतंकियों को जाने वाला है। मैसेज ये जाएगा कि जितनी मर्जी आतंक फैलाने की कोशिश की जाए, उनसे निपटने के लिए जो हमारे कमांडो हैं वो लगातार एक्टिव हैं, लगातार डटे हुए हैं। ये लाइव तस्वीर सीधी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए कि किस सिचुएशन में क्या हो सकता है, कमांडो के द्वारा किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकते हैं, किस तरीके से आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सकता है, ये साफ तौर पर मॉक ड्रिल के जरिए किया गया और किया भी जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर साफ तौर पर दूसरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से कैसे ये कमांडो नीचे उतरते हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन, आतंकी गतिविधियां देखने को मिलती है लोक भवन में, तो कैसे यहां पर ऑपरेशन चलाया जाएगा एनएसजी कमांडो के द्वारा। इसकी तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं, वो भी जायजा ले रहे हैं, वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो सर्च ऑपरेशन है, ये जो मॉक ड्रिल की जा रही है वो कैसे की जा रही है, कितने जवान हैं, ये तमाम ऐसी जानकारी जो कि ली जा रही है। हालांकि ये जो कार्यक्रम था पहले से निर्धारित था सीएम योगी आदित्यनाथ का, उनको पहुंचना था जायजा लेने के लिए, मॉक ड्रिल को देखना था। लेकिन आपको बता दें कि अपने आप में ये तस्वीर बेहद खास इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ बॉर्डर पर तत्पर रहते हैं हमारे जवान, तो वहीं अगर कोई भी सिचुएशन, आतंकी गतिविधियां कहीं पर भी देखने को मिलती है, उससे निपटने के लिए कितने तैयार है हमारे जवान, इसके लिए ये मॉक ड्रिल और इसका जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं।
तो वो खुद देख रहे हैं किस तरीके से जवानों के द्वारा मॉक ड्रिल की जा रही है, कौन कौन सी सिचुएशन जो बन सकती है आतंकी लिहाज से और उससे किस तरीके से आसानी से निपटा जा सकता है। इसके लिए ये मॉक ड्रिल है। हालांकि आपको बता दें कि यूपी पुलिस एनएसजी के इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद इसकी ब्रीफिंग भी की जाएगी और इस पर लगातार नजर बनी रहने वाली है कि इस ब्रीफिंग के द्वारा क्या कुछ कहा जाएगा, किस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें, जहां एक तस्वीर में आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं जो कि जवानों से बात भी कर रहे हैं, उनसे जानकारी जुटा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हर सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। तो यहां पर अगर कोई भी सिचुएशन बनती है तो हथियारों के बल पर किस तरीके से काबू में किया जाए एनएसजी कमांडो के द्वारा, ये उसकी जीती जाती तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं। तो गांडीव वी इस ऑपरेशन का नाम लिया गया है। एनएसजी कमांडो का ये ऑपरेशन लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद एनएसजी का सर्च ऑपरेशन, क्योंकि हर सिचुएशन देखी गई है कि अगर लोक भवन के सामने किसी भी तरीके का ब्लास्ट होता है, क्योंकि अक्सर जो खबरें हैं वो सामने आती हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जाती है, यहां पर कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको ब्लास्ट करने की धमकी दी जाती है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या किया जाए, इसके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है मॉक ड्रिल सेनाओं के द्वारा, जो अक्सर समय समय पर किया भी जाता है ताकि हर सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार जो है वो उनकी रक्षा की जा सके, कमांडो पूरी तरीके से अलर्ट पर रह सके। फिलहाल ये तस्वीर आपको दो हम दिखा रहे हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अब चलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जवानों से उन्होंने जानकारी ली कि किस तरीके से मॉक ड्रिल हो रही है। हालांकि अब नजर रहने वाली है ब्रीफिंग पर, क्योंकि इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद इस ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग की जाएगी और इस दौरान क्या कुछ कहा जाएगा इन कमांडो के द्वारा, इस पर नजर साफ तौर पर रहने वाली है। ये दो तस्वीर, एक तस्वीर जिसमें आप साफ तौर पर इस मॉक ड्रिल को देख सकते हैं, कैसे यहां पर लोक भवन पर उसकी छत पर हेलीकॉप्टर के जरिए जो कमांडो हैं वो उतरे, और वहीं दूसरी तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ जो जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए। हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आए यहां पर एनएसजी कमांडो। यूपी पुलिस एनएसजी के इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद पुलिस एनएसजी इसके जो ब्रीफिंग है वो करेगी और इस दौरान क्या कुछ कहा जाएगा इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन यहां से एक ताकत जो कि जवानों के द्वारा दिखाई जा रही है, देखिए किस तरीके से हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर से ये कमांडो उतरे और उसके बाद संभावित सिचुएशन को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई कि अगर ब्लास्ट होता है तो कैसे काबू किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए ये ऑपरेशन अपने आप में बेहद खास और अहम माना जाता है। समय समय पर सेनाओं के द्वारा मॉक ड्रिल इसको लेकर की जाती है, चाहे वो बॉर्डर्स पर हो। फिलहाल नजर रहने वाली है ब्रीफिंग को लेकर, जब यहां पर पुलिस एनएसजी ब्रीफिंग करेगी। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। अश्विनी, जो कि हम बात भी कर रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे, जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं,
बिल्कुल बात करें तो एनएसजी और एटीएस का संयुक्त कहीं रूप से मॉक ड्रिल करेगी और ये मॉक ड्रिल अब जो है पुलिस मुख्यालय पर होगी। वहां की सुरक्षा व्यवस्था को परखा जाएगा कि आखिर अगर कोई अपनी घटना वहां पर होती है, कोई आतंकी हमला होता है तो किस तरीके से एनएसजी और जो एटीएस है उससे निपटेगा। अभी से कुछ देर पहले देखा गया कि विधानसभा और जो लोक भवन है वहां पर एनएसजी के कमांडो जो है हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करते हैं। उसके बाद जो विधानसभा की इमारत थी उसके अंदर भीतर प्रवेश करते हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि हमेशा जो आतंकवादी संगठन होते हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति होते हैं उनके सबसे ज्यादा जो उस पर फोकस होता है उनका विधानसभा और लोक भवन पर ही होता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इमारतें हैं ये उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा का इंतजाम करना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और उसी को कहीं ना कहीं अब परखा जा रहा है। अब उसके बाद आता है पुलिस मुख्यालय का नंबर। पुलिस मुख्यालय वो जगह है जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश की रणनीति तैयार होती है, कानून व्यवस्था को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से कानून का राज करना है और किस तरीके से आतंकी संगठन जो देश विरोधी है, प्रदेश विरोधी हैं, उनसे कैसे निपटना। निश्चित तौर पर अब वहां पर मॉक ड्रिल होने जा रही है। उसका खुद इसको देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा वाकया ना हो जो कहीं ना कहीं कलंक साबित हो, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो आतंकवादी घटनाएं होनी चाहिए और ना ही कोई ऐसा आपराधिक मामला होना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो। और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो तमाम प्रदेश अपना रहे हैं। यहाँ तक विदेशों तक में उत्तर प्रदेश की तारीफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस तरीके से चीजों को बेहतर बनाया, किस तरीके से अपनी फोर्सेस को जो है एक्टिव किया। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता था एटीएस होता था, एटीएस में अगर किसी पुलिसकर्मी को ज्वाइन कराया जाता था तो कहा जाता था कि उसके लिए सबसे बुरा टाइम है, लेकिन आज की डेट में एटीएस में जाने का मतलब गर्व का क्षण यानी कि बेहतर परफॉर्मेंस होता है। निश्चित तौर पर ये पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं कार्यशैली, उनका दृढ़ संकल्प था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसके जो नजीर पूरे देश में, पूरे विश्व में बनेगी। निश्चित तौर पर अब जो है पुलिस मुख्यालय है वहां पर बाकायदा देखा जाएगा कि किस तरीके से जो एटीएस और एनएसजी के कमांडो हैं वो एंट्री करेंगे, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाए और क्या कुछ आगे हो सकता है कि क्योंकि जो पुलिस मुख्यालय है वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जगह पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जाए। निश्चित तौर पर जो एटीएस और एनएसजी कमांडो हैं वो कहीं ना कहीं अब वहां मॉक ड्रिल करेंगे, एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, पॉइंट अपने बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो एनएसजी उनके पास अगर कोई ऑपरेशन करना होता है तो पॉइंट्स होने चाहिए कि एंट्री और एग्जिट सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अभी जब विधानसभा पर मॉक ड्रिल हुई तो उस दौरान भी तमाम आला अधिकारी जो पुलिस महकमे के थे, एटीएस के थे, एनएसजी थे, वो पॉइंट्स नोट कर रहे थे कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो बेहतर हो सकते हैं, जहां पर सुरक्षित तरीके से जो है कार्रवाई हो सकती है, उन चीजों को तलाश कर रहे थे। निश्चित तौर पर अब जो है वही काम जो है पुलिस मुख्यालय पर होगा और पूरी चीजों का जायजा खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस ऑपरेशन के जरिए अश्विनी 2 काम किए जा रहे हैं। एक तो लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो निपटने के लिए तैयार है। वहीं एक मैसेज जो तमाम आतंकियों को दिया जा रहा है, उन आतंकी गतिविधियों के लिए दिया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधियां होती है तो किस तरीके से कमांडो पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री इसका खुद जायजा ले रहे हैं। उससे पहले देखा गया पिछले साल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम आतंकी जो है वो गिरफ्तार किए गए थे। उनका सबसे ज्यादा फोकस था, सबसे ज्यादा वो चाह रहे थे कि विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, वहां पर साथ ही साथ अयोध्या, मथुरा जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर कुछ धमाके किए जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे दहशत फैले। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों, अपने कर्मचारियों को इतनी छूट दे रखी है कि बेपरवाह होकर के वो लोग बिल्कुल पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उसी नतीजा था कि तमाम आतंकवादी पकड़े गए थे और सलाखों के पीछे भेजे गए थे। निश्चित तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन आतंकवादियों का उत्तर प्रदेश की एटीएस ने फेल किया था। निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं उसी को भांपने के लिए और मजबूती के साथ तैयारी के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं दूरगामी परिणामों को देखते, दूरगामी स्थिति को देखते हुए की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनएसजी और एटीएस को हाईटेक किया जाए, इस पर काम किया जाए। हालांकि हाईटेक की बात करें तो पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर एटीएस के पास अत्याधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं रखी गई। जो महंगे से महंगे हथियार उत्तर प्रदेश में एटीएस को दिए गए, क्योंकि पता है कि आतंकवादी जो होते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, उनके पास नए नए हथियार होते हैं। तो ऐसे में अगर उनसे मुकाबला करना है तो उनसे बेहतर हथियारों की जरूरत एटीएस को होगी। तो निश्चित तौर पर उन तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया और इसका श्रेय कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार इस पर काम किया। एक और जहां उन्होंने विकास को लेकर के काम करने की कोशिश की, तो दूसरी ओर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर
करके भी 4 चौबंद व्यवस्थाएं की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बात करें पिछले 6 सालों में कोई भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश के लिए है। अमूमन देखने को मिलता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं राम मंदिर पर हमले की बात होती थी, तो कहीं मथुरा में दहशत फैलाने की बात होती है और कहीं लखनऊ में, लेकिन इन चीजों को कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश का जो सुरक्षा का महकमा है वो नकार रहा है और कहीं ना कहीं अब जमीन पर उसका असर दिखाई दे रहा है। आतंकवादी भी डर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अगर प्रतिक्रिया करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो बेहतर नहीं होगा उनके लिए वो नुकसानदायक होगा। निश्चित तौर पर पिछले 6 सालों में इस पर लगातार काम हुआ और अब मॉकड्रिल के बिल्कुल अश्वनी, और यहाँ पर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एनएसजी की ये मॉकड्रिल और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।